अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं और हर पार्ट का जो फंक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो टाइप ऑफ रेडिएशन यूज होती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होती हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज यूज होते हैं वो मैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यह हमें प्रोवाइड करती है 2D इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मेनी टाइप्स हैं। तो डिफरेंट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन पावर होती है वो डिफरेंट होती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि सैंपल आर स्पेसिमन क्या होता है। हर वो ऑब्जेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना चाहते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल आर स्पेसिमन। ये मैंने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाया है। यानी जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो तकरीबन इस तरह का होता है। तो यहाँ पर ये नोट कर लें, यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान ये लाइन मैंने ड्रा की है, इससे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये जो पार्ट है जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं स्टेज, या इसको सैंपल होल्डर भी कहा जाता है, स्पेसिमन होल्डर भी कहा जाता है। तो स्टेज का फंक्शन यह होता है कि इसके ऊपर सैंपल आर स्पेसिमन को रखा जाता है। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन या इलेक्ट्रॉन सोर्स या इलेक्ट्रॉन एमीटर। इसका फंक्शन यह होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये जो पार्ट है जो रेड कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं एनोड। एनोड का फंक्शन यह होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, एनोड उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का फंक्शन ये होता है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सैंपल और स्पेसिमन पर फोकस करती है। यानी कंडेंसर लेंस फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑनटू अ सैंपल और अ स्पेसिमन। ये जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फंक्शन यह होता है कि यहाँ पर जो सैंपल रखा होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस सैंपल को क्रॉस कर लेती है और ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर हो जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये सैंपल की इमेज को जनरेट कर लेती है, सैंपल की इमेज को बना लेती है। ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेंस। इंटरमीडिएट लेंस का फंक्शन ये होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज जनरेट कर लेती है सैंपल की, इंटरमीडिएट लेंस उस इमेज को मैग्नीफाई कर लेती है, उसकी साइज को इंक्रीज कर लेती है। ये जो पार्ट है जो रेड कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टर लेंस। प्रोजेक्टर लेंस का फंक्शन यह होता है कि ये मैग्नीफाइड इमेज को फर्दर मैग्नीफाई कर लेता है और साथ साथ जो मैग्नीफाइड इमेज होता है उसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर लेता है। ये क्या है? ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का फंक्शन यह होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन का फंक्शन ये होता है कि ये जो सैंपल का इमेज होता है
उसको हमारे लिए विजिबल बना लेता है, यानी फिर हम उसको देख सकते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।